पाठ 7। सफेद गुड़। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन मसोस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। वह आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती है, यह बात वह जानता था। बहुत देर तक वह गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों ज्यों उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और बढ़ती जाती। एक दो बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आता, परंतु यह ख्याल आते ही वह अपने मन को डांटने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था, जबकि माँ कहती थी वे अकेले नहीं हैं। वह क्योंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद किए ईश्वर के सामने बैठे रहते। बिना पूजा किए वे खाना नहीं खाते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह माँ से ऐसी कहानियां सुनता था जिनमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ बच्चा है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने सोचा, ईश्वर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सके। तो क्या वह मुझे थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता? उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने के लिए क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए ईश्वर में ध्यान लगाए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया, तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। हल्की सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंखें खोलकर बाहर कुछ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। अचानक उसे अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफी बढ़ गया था। मस्जिद के आंगन में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, पैर ठिठक गए, आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर यदि तुम हो और अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो। यहीं इसी वक्त वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ मारा। जमीन ठंडी थी। उसे हाथों के बीच कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली पर अठन्नी दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह सिर्फ अठन्नी नहीं थी, बल्कि उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की तरफ से इनाम थी। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। वह बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी।
पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिरकर पास रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खपड़ा जरूर मिला था, जिसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला सा पड़ गया, सिर घूम गया जैसे शरीर का खून निकाल लिया गया हो। आंखें छलछला आई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की